चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th स्किल कोर्स आईटी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। यह जो हमारी बुक है, सब्जेक्ट कोर्स जो है हमारा आईटी दो भागों में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होता है जो कि पूरी तरीके से थ्योरेटिकल होता है। पार्ट बी में टेक्निकल सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स होता है। तो हम पार्ट ए यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? बेसिकली कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत। और हम बातचीत क्यों करते हैं? कुछ अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, विचारों को शेयर करने के लिए, जानकारियों को शेयर करने के लिए, जिससे कि हमें अपने विचारों का आदान प्रदान कहते हैं। इसी को देखिए हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल मीन्स शेयरिंग आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स। और ये क्यों होता है? इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर। इसकी वजह से लोग आपस में एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। और इट कैन बी डन थ्रू स्पीकिंग। ये हम बोल के, लिख के और इशारों से और पिक्चर दिखा के भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से भी हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने सेम कम्युनिकेशन को आपको समझाने के लिए एक पिक्टोरियल डायग्राम बना है। इसमें देखिए कम्युनिकेशन, हम इसकी मदद से हम आइडियाज को अपने शेयर करते हैं, एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड कंसेप्ट्स। हम बोल के वर्बल कम्युनिकेशंस, अपने विचारों को साझा करते हैं। गेस्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन दिखा के, इसको कि हम नॉन वर्बल क्यूज भी बोलते हैं, या कुछ सिग्नल्स देके, कोई फोटो को या पिक्चर को दिखा के, जिसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। लिख के, अपने विचारों को हम लिख के कन्वे करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कॉम्प्रिहेंशन, और एक दूसरे की बातों को समझ के, तो इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात आती है कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। वर्बल कम्युनिकेशन जो कि बोल के होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि इशारों से अभी जैसे हमने देखा, और विजुअल कम्युनिकेशन। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। और इन तीनों से मिला के हमारा क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारी जो बातचीत होती है बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, जिससे कि हम दो लोग जो हैं आपस में एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। चलिए अब इन सभी को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे हमने बताया, यहाँ पे बोल के, स्पोकन, बोल के या लिख के हम व्यक्त करते हैं, इसलिए इसको दो भागों में विभाजित करा जाता है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल में स्पीक, हम बोल के, सुन के। रिटन में लिख के हम करते हैं। इसके एग्जांपल्स बता रखे हैं, टॉकिंग, बातचीत, चैटिंग करना, राइटिंग, ईमेल्स, लेटर लिख के हम एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, वो इन श्रेणी में आता है। आप इसको इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया ओरल कम्युनिकेशन में क्या डायनेमिक इंटरेक्शन होता है और तुरंत ही हमको फीडबैक भी मिल जाता है। जबकि रिटन कम्युनिकेशन के फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है और ये एक परमानेंट रिकॉर्ड भी होता है। आगे हम देखेंगे वीडियो में ओरल और रिटन में क्या डिफरेंस होता है और इनके फायदे और नुकसानों के बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ओरल कम्युनिकेशन में हम अपने जो मैसेज को शेयर करते हैं बोल के या सुन के। इसके एग्जांपल्स हैं फोन कॉल्स, क्लासरूम डिस्कशन, फेस टू फेस टॉक, जो कि आपको इस यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा रखा है। ये हमारा ओरल कम्युनिकेशन पार्ट है। फोन पे बातचीत करते हैं, क्लास में डिस्कशन करते हैं, फेस टू फेस टॉक करते हैं। अब हम ओरल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, जिसको प्रोस एंड कॉन्स भी कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम फायदे के बारे में देख लेते हैं। ओरल कम्युनिकेशन की मदद से हम फास्ट और डायरेक्ट हमारा होता है, काफी फास्ट होता है, क्योंकि तुरंत ही हम दूसरे इंसान को बता देते हैं, इजीली हम समझ सकते हैं। इसकी वजह से हमारा टाइम भी बचता है और हमारे रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होते हैं। और इसमें फीडबैक भी हमको तुरंत ही मिल जाता है। जैसे हमने अपने किसी दोस्त को कोई बात कही, अगर उसको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो वो तुरंत ही बता देगा, भाई मेरे कोई बात समझ में नहीं आई है, तुम दोबारा बता दो। जबकि इसके कुछ नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? ये कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी आपका दोस्त आपकी बातों से मुकर सकता है। जैसे आपने उसको कुछ कहा, जब वो कोई गलती हो गई या कोई मैडम जब कुछ तो मुकर दे, वो कह देगा कि मैंने तो नहीं कहा था ऐसा, है ना। तो इसमें इस तरह की दिक्कत हो जाती है वर्बल कम्युनिकेशन में। मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है, क्योंकि आपने कुछ कहा, आपने डायरेक्ट सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन ली, वो आगे आप पास ऑन करते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ बातें मिस होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं।
नॉट फॉर लॉन्ग मैसेज। जब आपको कोई ज्यादा बड़ा मैसेज देना हो तो वहां पे हम ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहां पे हमको लिख के ही रिटर्न कम्युनिकेशन का ही इस्तेमाल करना होता है। लिसनर इन अटेंशन, आप कोई बात बोल रहे हैं और अगला कोई सुन ही नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो उस समय ओरल कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं रहता है और इससे कोई भी जानकारी हम आगे उस इंसान तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये इसके कुछ नुकसान भी हैं। चलिए अब रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, रिटर्न कम्युनिकेशन में जो हम अपने आइडियाज और मैसेज है लिख के व्यक्त करते हैं, जैसे कि ईमेल हुआ, लेटर हुआ, रिपोर्ट्स हुआ, एसएमएस आप व्हाट्सएप करते हैं, टेक्स्ट हुआ, ये सारे के सारे हमारे रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। चलिए अब रिटर्न कम्युनिकेशन के भी कुछ फायदे और नुकसान के बारे में देख लेते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन के आप फायदे देखेंगे तो ये एज ए लीगल एविडेंस भी यूज होता है कोर्ट में, आप इसको परमानेंट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ये एज ए लीगल प्रूफ भी यूज होता है। तो अगर वर्बल कम्युनिकेशन में क्या बात होती है, कई बार ओरल में क्या होता है कि उसको हम लीगल एविडेंस नहीं मानते, क्योंकि आप किसी की जो आवाज है कोई भी मिमिक्री करके निकाल सकता है, तो आपके फोन में रिकॉर्डिंग आप अगर किसी को दिखाओगे तो वो नहीं माना जाएगा। जबकि लिखित में आपकी ईमेल आईडी से किसी को कोई मैसेज गया तो उसमें आप डिनाई नहीं कर पाएंगे कि आपने नहीं भेजा है, उसके लिए आप ही को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इसीलिए ईमेल जो लिखित होता है उसीलिए उसको एज ए लीगल प्रूफ भी माना जाता है। एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, मैसेज यहाँ पे क्लियर हो जाता है। आप देखेंगे लॉन्ग मैसेजेस के लिए हम रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ही यूज करते हैं और इसकी रीचेबिलिटी भी काफी वाइड होती है। इसके कुछ नुकसान भी है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, लिखे हो गया पूरा फॉर्मल तरीकों से, जबकि ओरल में क्या है, आपने कैसे भी अपनी बातों से करके आप अपने दोस्त को या किसी को भी इजीली कन्वे कर सकते हैं। यहाँ पे फीडबैक में बड़ी दिक्कत होती है। ओरल में क्या होता है, तुरंत मिल जाता है, यहाँ पे फीडबैक नहीं मिलता है या आपको देर से मिलता है। पहले आप किसी को भेजोगे, फिर वो देखेगा, समझेगा, नहीं समझ में आया, फिर वो फीडबैक भेजेगा, फिर आप उसको दोबारा समझाओगे, तो इस चक्कर में डिले भी होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप फॉर्मल आप अपने सीनियर को भेज रहे हैं, तो ग्रामेटिकल एरर, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सब चीजों का ध्यान रखना हो। जबकि ओरल कम्युनिकेशन में आपको इतना नहीं ध्यान रखना होता। इग्नोर्ड मैसेजेस, कई बार आप मैसेजेस को इग्नोर भी कर देते हैं। चलिए अब दोनों ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन का कंपैरिजन कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो आप इजीली देख सकते हैं। आपके लिए मैंने इजी फॉर्मेट में शॉर्ट में इसको बना दिया। तो देखिए फॉर्म है, ओरल में स्पोकन होता है और ये रिटर्न होता है। स्पीड, ओरल फास्ट होता है, तुरंत कन्वे हो जाता है और ये स्लो होता है। रिकॉर्ड, ओरल को हम नहीं स्टोर कर सकते या वो एज ए लीगल यूज नहीं होता है और इसको आप स्टोर कर सकते हैं। फीडबैक, ओरल के केस में आपको इमीडिएट मिल जाता है और रिटर्न में डिले होता है। क्लैरिटी डिपेंड्स ऑन, ओरल में आपकी थॉट्स, वॉइस कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है और रिटर्न में डिपेंडिंग ऑन राइटिंग स्किल्स, आप कैसा लिख रहे हैं। और बेस्ट फॉर शॉर्ट मैसेजेस, जो ओरल है हमारा शॉर्ट मैसेजेस के लिए बहुत अच्छा होता है और लॉन्ग मैसेजेस के लिए रिटर्न यूज होता है। चलिए अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हम वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, डज नॉट यूज वर्ड्स। यहाँ पे हम गेस्चर्स यूज करते हैं, एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टेक्ट और टोन्स, इस तरीके से हम यहाँ पे बातचीत करते हैं। एग्जाम्पल है स्माइल करना, अपना सर हिलाना। जैसे कई बार सर जी पूछते हैं कि आप लोग पढ़ के आए हो, तो बच्चे कर देते हैं, गर्दन हिला देते हैं यस, और जब बोलते हैं तो कोई गर्दन को इस तरीके से हिला देता है नोट मना करने के लिए। डिफरेंट आपके पोस्चर कैसे हैं, तो यहाँ पे हम इस तरीके से बातचीत करते हैं। गेस्चर, एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टेक्ट, टोन, और ये सब मिलके हमारा क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ही पार्ट बनता है। चलिए अब विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम पिक्चर्स, साइन, ग्राफ्स, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन को क्विकली भेज पाते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मेड इफेक्टिव एंड मोर मीनिंगफुल बाय विजुअल एड्स। कोई भी आप बात करते हैं, वर्बली बोलते हैं, जैसे हम सबको पता है जो वीडियो का या पिक्चर का इम्पैक्ट ज्यादा होता है और हमको ज्यादा समय तक वो चीज याद रखती है, और खाली कोई चीज को हम सुने तो उसका हम पे उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो वर्बल के साथ आप विजुअल कम्युनिकेशन को ऐड कर देते हैं तो वो इफेक्टिव होता है और आपको देर तक वो चीजें याद भी रहती है। सच एज साइंस, ग्राफिक डिजाइन, ग्राफ्स, आप ये सब देखते हैं, डायग्राम्स हुआ, फिल्म्स हुई। आपको कोई चीज हमको बताने स्टोरी, तो अगर हम आप उसकी एक छोटी फिल्म दिखा दे तो वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगी। जबकि वही बात हम अगर आपको सुनाएं या आपको बोल के बताएं तो आपको उतना याद नहीं रहेगा। ये एग्जाम्पल बुक्स है, पोस्टर्स है, टाइपोग्राफी, मैप्स हुआ, चार्ट्स हुए, ये सब यहाँ के एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक साइन बोर्ड होर्ड्स हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, इमोजीज होते हैं, ये सब हम विजुअल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं।
अब ये विजुअल कम्युनिकेशन को हम एक पिक्चर के फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, इसमें आप पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेजेस डेट कन्वे मैसेजेस और स्टोरीज। आप साइंस का यूज कर सकते हैं, सिंबल्स डेट प्रोवाइड गाइडेंस और वार्निंग्स के जैसे साइन होते हैं, डेंजर का जैसे खोपड़ी का जैसे सिंबल बना होता है, डेंजर के लिए साइंस होते हैं। ग्राफ्स, आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन अपने डाटा को रिकॉर्ड्स में, खाली हमारा डेटा होगा तो उसको समझना मुश्किल है, और वही ग्राफ और चार्ट्स के फॉर्म में होगा तो हमको डेटा को समझने में आसानी होती है। सिंबल्स आप यहाँ पे यूज करेंगे, डिफरेंट ग्राफिक डिजाइन यूज करेंगे, फिल्म के थ्रू, बुक्स के थ्रू, ये चीजें हम आपको बता चुके हैं। पोस्टर्स बनाते हैं, टाइपोग्राफी द आर्ट ऑफ अरेंजिंग टाइप टू मेक रिटन लैंग्वेज लेजिबल एंड अपीयरिंग। मैप्स की फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, और चार्ट्स। इस तरीके से आप अपना विजुअल कम्युनिकेशन यूज करके हमारी जो बातचीत है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, जिसका असर काफी अच्छा होता है। चलिए अब हम तीनों जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल, इन तीनों को अब हम एक एक करके कंपेयर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, जो यहाँ पे जो यूज वर्ड्स हैं, वर्बल में हम यूज करते हैं, नॉन वर्बल में नहीं करते, और विजुअल में कभी कभी करते हैं, और कभी कभी नहीं करते, इसलिए समटाइम्स। मीडियम क्या है यहाँ पे, वर्बल में आप बोल के या लिख के यूज करते हैं, नॉन वर्बल में गेस्चर्स होते हैं, टोन्स होते हैं, और यहाँ पे इमेज या चार्ट्स का आप इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल वर्बल का बातचीत करके, लेटर लिख के, नॉन वर्बल में स्माइल, पोस्चर, और विजुअल में मैप और ग्राफ का आप इस्तेमाल करते हैं। रिकॉर्डेबल, वर्बल को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, यस। नॉन वर्बल को हम नहीं कर सकते, और विजुअल को कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्विक ये समरी थी और ये कंपैरिजन था, ये तीनों ही टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक छोटा सा कंपैरिजन वर्बल और नॉन वर्बल में भी देख लेते हैं। वर्बल में जो हमारा जो मीडियम होता है, हम बोल के या लिख के बात करते हैं, और नॉन वर्बल में गेस्चर से एक्सप्रेशन होता है। क्लैरिटी वर्बल में क्लियर होता है, नॉन वर्बल में समटाइम्स कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम बोल के नहीं करते हैं। कई बार इशारे जो हैं कोई किसी समझ नहीं पाता है, तो वहां पे कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे सेइंग हेलो, यहाँ पे वेव हैंड, जैसे कोई आपको दूर से हाई कर रहा था तो आप हाथ हिला देते हैं हेलो के लिए या बुलाने के लिए, आप कई बार ऐसे करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? उसके लिए कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बना सकते हैं, जिससे कि हमको फायदा भी मिलेगा। आप चाहे किसी भी सेक्टर में हो, कोई भी काम करें, आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो इसका फायदा आपको हमेशा मिलेगा। तो चलिए एक एक पॉइंट करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने के लिए आपको गुड लिसनिंग होनी चाहिए, आपको सुनना आना चाहिए। आप कोई भी बात तभी सीख सकते हैं जब आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। दूसरा है सिंपल लैंग्वेज। आप सिंपल लैंग्वेज का यूज कीजिए। कई बार हम शॉर्ट में डिफिकल्ट या इंग्लिश के मैसेजेस ऐसे यूज कर लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। आसान भाषा को आप यूज कीजिए, जिससे कि मैसेज जो मेन है वो कन्वे होना चाहिए। आई कांटेक्ट, आप जब भी किसी से बातचीत कर रहे हैं तो इधर उधर ना देख के आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। आंखों में आंखें डाल के ऐसे भी नहीं कि आप उसको गुस्सा या डराएं, एक नॉर्मल एक आई कांटेक्ट होना चाहिए। आपकी बातों में पोलाइटनेस होनी चाहिए, रेस्पेक्ट दिखना चाहिए। आप चाहे बड़ों से बात करो चाहे छोटे से बात करो, एक म्यूचुअल जो रेस्पेक्ट होती है आपस में वो बना रहना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं किसी बच्चे को बुलाते हैं, बच्चे खड़े हो जाओ बताओ, तो जेब में हाथ रख के वो खड़े रहते हैं, तो इससे डिसरेस्पेक्ट शो होता है। तो उनको जेब से हाथ निकालने चाहिए। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप में काफी कुछ बता देती है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं या किस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हैं। फीडबैक, आप फीडबैक लेंगे कंटिन्यूस, आप अलग अलग काम करेंगे, फीडबैक से आपने इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आपको अपनी गलतियां पता ही नहीं होगी तो आप उसको सुधारेंगे कैसे? तो फीडबैक एक मेजर रोल प्ले करता है। और प्रैक्टिस, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज प्रैक्टिस स्पीकिंग। आपको अपनी स्पीकिंग को, आपको कम्युनिकेशन को अपना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप स्टार्टिंग में कई बार जैसे बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है तो वो आपस में बोलते हैं, तो वो क्या एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, लेकिन आपको लोगों की बातों का ध्यान नहीं देना है और आपको अपने काम पे ध्यान देना है। बाद में जब आप ही लोग कामयाब हो जाएंगे तो वही लोग आपको प्रेज भी करेंगे और आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। एक यहाँ पे एक टर्म आती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन विद यूरसेल्फ, अपने आप से, सेल्फ टॉक, बातचीत भी हम इसको बोलते हैं। इट हैपन्स इन योर माइंड, ये आपके दिमाग में होती है। इट हेल्प्स इन थिंकिंग, ये इसकी मदद से आप सोच सकते हैं। प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। कई बार जैसे हम कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं कि जब आप एकांत में होते हैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो कई बार हमें अपने आप से भी बातचीत करनी पड़ती है। इसको एक आप इसे डायग्राम से भी समझ सकते हैं।
सबसे पहले साइकिल कैसे होती है सेल्फ टॉक की, आप ऑर्गेनाइज थॉट्स, आपके मन में कोई विचार होता है या कई बार कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया या कोई क्या गलती होगी मेरे से, आप सोचते रहते हैं, कई बार आप अननेसेसरी ज्यादा सोच लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना है आपको, कई बार चीजों को लाइटली इग्नोर करना भी आपको सीखना चाहिए। तो आपने थॉट्स करें, ऑर्गेनाइज करें, सेल्फ टॉक हेल्प्स स्ट्रक्चर आइडियाज, रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस, सेल्फ टॉक अलाउज यू टू इंट्रोस्पेक्शन, आप अपने अंदर झांक सकते हैं, प्लान स्ट्रेटेजीज, आप स्ट्रेटेजीज को प्लान कर सकते हैं आगे आप कैसे काम करेंगे, इससे आप अपने गोल सेट करने में आपको हेल्प करते हो, मेक डिसीजंस, सेल्फ टॉक गाइड्स इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, जब आप अपना अकेले में बातचीत करते हैं तो आप एक सही निर्णय की तरफ आप जा सकते हैं और बाद में आपको किसी पे आप ब्लेम गेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अकेले में देखेंगे तो आप ध्यान से सुनेंगे और आपको अपने निर्णयों पर यकीन होना चाहिए कि आप उसको लेंगे तो वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये बेसिकली कम्युनिकेशन का ही है, ये बिटवीन टू और मोर पीपल, जो लोग आपस में बातचीत करते हैं। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों इस्तेमाल होता है। इट यूज्ड इन कन्वर्सेशन, टीम वर्क, डिस्कशन। इसको आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन भी यहाँ पे यूज होता है और नॉन वर्बल भी यूज होता है, और हमको पता ही है कि इस सब की मदद से हमको क्या इफेक्टिव इंटरेक्शन करने का हमको मौका मिलता है। चलिए अब हम देख लेते हैं फाउंडेशंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इसमें अब हम सारी चीजें देख रहे हैं। हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने देखा वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर हमने देखा नॉन वर्बल क्या है, विजुअल, इसमें पिक्चर्स फॉर्म्स हमने देखा, फिर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन देखा कि डायलॉग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है इसमें, और इंटरपर्सनल इट मीन्स एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड आइडियाज बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो ये सारी चीजें हमने देखी, ये सब मिलके हमारा एक कड़ी की तरह आपस में बन जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। और ओवरऑल इससे क्या हमको होता है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में हमको मदद मिलती है। अब लास्ट में एक हम समरी देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने देखा कि कम्युनिकेशन क्या है, शेयरिंग आइडियाज और मैसेजेस है। हमने 3 टाइप्स के कम्युनिकेशन देखे, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। वर्बल में हमने ओरल और रिटन के बारे में देखा, और इसमें हमने देखा इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल हमने भी देखा। गुड कम्युनिकेशन बिल्ड्स रिलेशनशिप एंड कॉन्फिडेंस, और कैसे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हमको पॉइंट को ध्यान देने में की जरूरत है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करें। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो एक बार आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं।